नमस्कार मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका अपना चैनल केस एजुकेशन पॉइंट पर फिर से आप लोग का स्वागत है। तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आप देख रहे हैं ऊपर दोस्तों क्या लिखा हुआ है, वैदिक सभ्यता। जी हाँ, वैदिक सभ्यता लिखा हुआ है। मेरा वादा है प्यारे विद्यार्थियों, अगर ये वीडियो आप पूरा देखते हैं तो वैदिक सभ्यता दोस्तों हम वादा करते हैं, ये वीडियो देखने के बाद दोस्तों आपको कहीं भी भटकने की जरूरत नहीं है। दोस्तों वैसा जो है हम सब्जेक्ट लेकर आए दोस्तों, वैसा दोस्तों हम सजावट लेकर आए हैं कि दोस्तों देखते देखते दोस्तों आपका याद हो जाएगा। कॉपी कलम से कोई मतलब नहीं मेरे प्यारे साथियों। तो कैसे याद करना दोस्तों वो आपको बताएंगे दोस्तों। आने दोस्तों इसके पहले दोस्तों हम जो है सिंधु सभ्यता के बारे में दोस्तों हम लोग पढ़ लिए थे कि सिंधु सभ्यता दोस्तों भारत में दोस्तों कहां फैला हुआ था, या दोस्तों सिंधु सभ्यता जो है कहां पर फैला हुआ था, कहां से कहां तक दोस्तों पूर्व से पश्चिम दोस्तों 16 किलोमीटर फैला हुआ था, और उत्तर से दोस्तों दक्षिण से लेकर आप दोस्तों 1400 किलोमीटर तक फैला हुआ था। किसका? तो सिंधु सभ्यता दोस्तों, जिसको हम बोलते हैं हड़प्पा सभ्यता। तो मेरे प्यारे दोस्तों एक और बताए थे आपको, जो है सिंधु सभ्यता जो लोग रहते थे वहां पर दोस्तों, जो कि आपका गेट जो खोलता था दोस्तों वो आगे की ओर नहीं छोड़कर दोस्तों पीछे की ओर गेट खोलता था, और उसका जो ईंट बना बढ़ रहा था दोस्तों वो था 4:2:3। अगर वो वीडियो नहीं देखे मेरे प्यारे साथियों जो हड़प्पा सभ्यता, तो जाके दोस्तों आप वीडियो देख सकते हैं। उसका 2 पार्ट हम बनाए हैं मेरे प्यारे साथियों, अगर वो नहीं देखें अगर जगह देख सकते हैं। तो आज का जबरदस्त वीडियो होने वाला है, वो हम लेकर आए दोस्तों वैदिक सभ्यता, जो दोस्तों आपको जो है 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 दोस्तों ईसा पूर्व तक दोस्तों इसका जो है कार्यकाल रहा था दोस्तों। कितना तक? तो 1500 ईसा पूर्व से लेकर 1600 जो है इसका जो है कार्यकाल रहा था मेरे प्यारे साथियों। वो आज का वीडियो जो है आपको देखते देखते याद होता है। वो कैसे याद होता है, मेरे वीडियो से बन रहा है। तो दोस्तों अब तक मेरे वीडियो चैनल को दोस्तों मेरे चैनल को नए हैं तो सबसे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और सब्सक्राइब कर दोस्तों, वीडियो को शेयर करना ना भूले, और लाइक नहीं किया दोस्तों तो एक दो दिल से लाइक कर दीजिए, क्योंकि आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टेड होने वाला है। जो दोस्तों आपके स्पेशलिस्ट दोस्तों बीपीएससी दोस्तों क्या है, तो स्पेशलिस्ट दोस्तों आप जो है बीपीएससी दोस्तों और बिहार दोस्तों क्या, तो बिहार एसआई यानी दरोगा के लिए दोस्तों, ना कि दोस्तों पीटी दोस्तों, पीटी के साथ साथ दोस्तों हम जो है मेंस भी हम दोस्तों इसको वीडियो पढ़ने के बाद दोस्तों मेंस भी आपको तैयार होगा। तब मेंस के लिए कहीं जाना नहीं है दोस्तों, वीडियो देखिएगा। आप जो है पीटी दोस्तों बीपीएससी और बिहार दरोगा स्पेशलिस्ट वीडियो हम दोस्तों हिस्ट्री के लेकर आए हैं दोस्तों। तो आज का मुख्य विषय लेकर आए दोस्तों, आज का मेन टॉपिक है वो है वैदिक सभ्यता, जिससे एग्जाम में बार बार क्वेश्चन जो है डालता है। तो देखना है दोस्तों, मेरे वीडियो से बने रहना है। तो देखना है पहले दोस्तों आप जो है कैसे देखना है, क्या क्या देखना है। तो दोस्तों आप लोग जैसे कि जानते हैं कि वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों हम जानते हैं कि वैदिक सभ्यता के बारे में दोस्तों हम लोग जानते हैं कि जो है कहा जाता है, वैदिक सभ्यता के बारे में कहा जाता है दोस्तों कि हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है दूसरी बड़ी सभ्यता आई थी। क्या? तो वैदिक सभ्यता जो दोस्तों है वो हड़प्पा सभ्यता के बाद जो है दूसरी जो है सबसे बड़ी सभ्यता आई थी। तो दोस्तों वो जो हड़प्पा सभ्यता कार्यकाल दोस्तों वो जो है 17 साल दोस्तों 17 साल ईसा पूर्व 1700 ईसा पूर्व तक था दोस्तों। लेकिन बहुत गैप के साथ यानी दोस्तों बहुत समय के बाद दोस्तों एक और जो है वैदिक सभ्यता आया, जो दोस्तों 1500 ईसा पूर्व से लेकर 600 ईसा पूर्व तक इसको जो हम लोग के पढ़ना है। तो वैदिक सभ्यता दोस्तों का निर्माण दोस्तों हम लोग पहले देखेंगे। क्या देखेंगे? तो वैदिक सभ्यता दोस्तों का जो है निर्माण देखेंगे। मेरे वीडियो से बने रहना है, क्योंकि आज का वीडियो वो सिखाएगा दोस्तों जो आपको बिना कॉपी कलम पर लिखे हुए दोस्तों आपको देखते देखते याद करना है। वो कैसे याद करना है, मेरे वीडियो से बने रहना है। तो दोस्तों दिल से लाइक नहीं किया तो दिल से एक लाइक तो बनता है मेरे प्यारे साथियों। तो क्या है, तो वैदिक सभ्यता का निर्माण कैसे कैसे हुआ था दोस्तों उसको हम जो है थोड़ा सा देखते हैं। तो वैदिक सभ्यता दोस्तों संस्थापक दोस्तों आप जानते होंगे कि वैदिक सभ्यता दोस्तों संस्थापक थे वो दोस्तों आर्य लोग। क्या थे? तो आर्य लोग। यहाँ पर दोस्तों हम जहाँ पर यहाँ पर जो है चीन दोस्तों वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्या है? तो इंपॉर्टेंट है, यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों वैदिक सभ्यता का जो है संस्थापक था वो कौन था? तो आर्य लोग थे। आपको एग्जाम में पूछेगा कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक थे वो कौन थे? तो आर्य लोग थे। कौन थे? तो आर्य लोग। आर्य के मतलब होता है दोस्तों आपका दोस्तों क्या होता है? श्रेष्ठ, जिसको बोलते हैं श्रेष्ठ, और अच्छा जिसको बोलते हैं उच्च। क्या होता है? तो आर्य के मतलब होता है श्रेष्ठ होता है और उच्च होता है। आर्य के मतलब होता है, तो क्या बोले हम? वैदिक सभ्यता दोस्तों, वैदिक सभ्यता के जो है संस्थापक कौन थे? तो आर्य थे। फिर उस तरह हम देखेंगे आगे जो है कि वैदिक सभ्यता के दोस्तों लोग क्या, वैदिक सभ्यता के लोग जो है आर्यों का आरंभिक जीवन मूलतः पशुचारण के ज्ञान से जाने जाते हैं। दोस्तों हम कह सकते हैं कि आर्य के जो लोग थे वो जो है मूलतः दोस्तों आप जो है पशुपालन के लिए दोस्तों हम कह सकते हैं पशुचारण के लिए दोस्तों, यानी हम कह सकते हैं कि जो है आर्य के जो लोग था वहाँ जो है पशुचारण के लिए जाने जाते थे, यानी दोस्तों पशु पालना जाते थे, पशु जो चराना जाते थे आर्य के लोग जानते थे। क्या देते? तो दोस्तों आरंभिक में यानी दोस्तों शुरू में जो हम कह सकते हैं वो लोग
जो था वो जो पशुपालन दोस्तों अतः जो है मूलतः जो है जीवन अपना व्यतीत करते थे और पशुचारण के जो है विज्ञान से जाने जाते थे। फिर उसी तरह से हम सेकेंड नंबर में आपको एग्जाम में पूछेगा कि जो है वैदिक समय तक जो है लोग किससे दोस्तों मूलतः परिचित थे, तो परिचित थे दोस्तों वो पशुचारण से परिचित थे। किसे? तो पशुचारण से जो है परिचित थे। फिर चलिए आगे देखेंगे कि वैदिक सभ्यता के लोग मूलतः ग्रामीण थी। क्या थी? वैदिक सभ्यता के लोग था जो मूलतः जो है ग्रामीण क्षेत्र का था। क्या था? उस समय जो है ग्राम से दोस्तों गांव की तरह रहते थे, यानी कि हम कह सकते हैं वैदिक सभ्यता के जो लोग था मूलतः ग्रामीण थी। क्या थी? ग्रामीण थी। तो दोस्तों यहाँ पर जो है स्टार मार देना, क्या दोस्तों? मूलतः ग्रामीण थी। तथा आर्य की भाषा क्या थी? संस्कृत। अक्सर एग्जाम में पूछता है दोस्तों, ये पूछता है एग्जाम में कि आर्यों के दोस्तों मुख्य भाषा क्या थी? तो वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, आर्य लोग थे, उसका जो है मुख्य भाषा जिसको बोलते हैं लैंग्वेज, वो कौन सा बोली बोलता था? तो संस्कृत बोलता था। आपको एग्जाम में पूछता है कि आर्यों के लोग जो है वो कौन भाषा बोलते थे? तो संस्कृत भाषा बोलते थे। कौन सा? तो संस्कृत भाषा बोलते थे। फिर आगे हम चलते दोस्तों, यहाँ पर जो है अब कि वैदिक सभ्यता का जो है जानकारी वेद से मिलता है। कहाँ मिलता है? अगर बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट दोस्तों, यहाँ पर जो है स्टार मार देना। क्या है? तो दोस्तों आपको जो है पूछता है कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे दोस्तों, सभ्यता जो है जानकारी कहाँ से मिलता है? यानी कि हम कह सकते हैं वेद दोस्तों 4 प्रकार का होता है दोस्तों। कम ऋग्वेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद दोस्तों जो होता है, जो कि आपको जो है वेद होता है। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों क्या होता है? फिर इसमें देखना है कि दोस्तों 4 प्रकार वेद होता है, तो उसमें दोस्तों हम कहते हैं कि दोस्तों क्या होता है कि वैदिक सभ्यता की जो जानकारी मिलता है वो वेद से मिलता है। वेद से मिलता है। क्या से मिलता है? वेद से मिलता है। इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। आपको एग्जाम में पूछता है कि वैदिक सभ्यता जो है नाम कैसे पड़ा। दोस्तों बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है, बोल रहे हैं बार बार कि वीडियो से बन रहना है, क्योंकि ऐसा वीडियो दोस्तों आपको कहीं में नहीं मिलने वाला और इतना डीपली आपको बताने वाला दोस्तों के ऊपर कहीं नहीं मिलने वाला है। हम बात आपको ठोक के कहते हैं। और वीडियो को देखते देखते दोस्तों हम याद करवा दिए, तो फिर तो बोलना दोस्तों वीडियो देखना बंद कर दीजिएगा, क्योंकि हम देखते देखते दोस्तों आपको वीडियो याद करवा देंगे। मेरा वादा है दोस्तों, बता वीडियो को देखना पड़ेगा। अगर दिल से लाइक नहीं किया दोस्तों, दिल से एक लाइक बंद दोस्तों। और कमेंट दोस्तों अच्छा वीडियो लगता है कमेंट जरूर कीजिएगा। क्या बोलता है कि दोस्तों कि वैदिक सभ्यता की जो जानकारी मिलता है वो मिलता है वेद से। आपको एग्जाम में पूछता है कि जो है वैदिक सभ्यता जानकारी कहां से मिलता है? तो वेद से मिलता है। कहां से मिलता है? वेद से मिलता है। इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता, क्या इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। इसलिए तो इसीलिए आपको एग्जाम में पूछेगा कि किस लिए वैदिक सभ्यता के नाम जाने जाते हैं। तो दोस्तों क्या, तो दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों वैदिक सभ्यता दोस्तों जो है जानकारी मिलता है वो वेद में मिलता है, इसीलिए वैदिक सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन दोस्तों आपको एग्जाम में पूछेगा। आपको डरने की कोई बात नहीं है, आपको दोस्तों रटने की कोई नहीं, आपको सिर्फ समझना है वो माइंड में कैसे डिज होता है दोस्तों, अटना अटेगा वो हम आपको दोस्तों डाल देंगे। फिर आगे पूछता है कि ऋग दोस्तों ऋग्वेद क्या दोस्तों आपको जो है ऋग्वेद क्या होगा? ऋग्वेद जो होगा दोस्तों भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निदर्श है। आपको पूछता है कि ऋग्वेद क्या? ऋग्वेद दोस्तों आपको जो है भारत जो है यूरोपीय भाषाओं का सबसे जो है पुराना क्या है? सबसे पुराना है जो दोस्तों निर्देश है। यानी कि हम कह सकते हैं कि दोस्तों हम जो सबसे ज्यादा जो पुराना जो चीज खोजते हैं वो दोस्तों आप जो है ऋग्वेद में हम लोग का मिल जाता है, जो स्पष्ट जो है भारतीय और यूरोपीय का भाषा जो है उसमें वर्णित किया गया है। बहुत ज्यादा विविया दोस्तों। और पूछता है आपका दोस्तों क्या? और पूछता है क्या इसमें दोस्तों? इसमें अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं का क्या दोस्तों देवताओं का उल्लेख किया गया है। क्या किया गया? उल्लेख किया गया है। अगर आपको पूछता है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता जो लोग थे, आर्य के लोग थे दोस्तों, उस समय जो है अपना भगवान के मानते थे। हम लोग भी अभी जो है शिव शंकर हो गया, गणेश जी हो गया, सरस्वती जी हो गए हैं और दुर्गा जी, बहुत सारा देवता हम लोग के हैं, लेकिन उसका नाम लेते हैं। लेकिन उस समय जो देवता थे उस देवता का नाम है दोस्तों क्या था? अग्नि था, इंद्र था, मित्र था, वरुण या दोस्तों देवताओं का जो है उल्लेख किया गया है। तो किसमें उल्लेख किया गया है? तो दोस्तों आपका ऋग्वेद में किया गया है। आपको एग्जाम में पूछेगा है कि दोस्तों वैदिक सभ्यता में जो है वैदिक सभ्यता में दोस्तों आप जो है अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि जो है देवताओं का किसमें उल्लेख किया गया है? तो आपको दोस्तों ऋग्वेद में किया गया। किसमें? तो ऋग्वेद में किया गया है दोस्तों। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ज्यादा क्वेश्चन है, बार बार क्वेश्चन दोस्तों आपको जो है पूछ देता है, फिर जो है दरोगा पीटी और मैं दोनों कभी कभी देता है। इसलिए बोल रहे हैं आज का क्वेश्चन दोस्तों, आज का वीडियो आप देखना नहीं भूलेंगे दोस्तों। आज का वीडियो आपको छूट गया दोस्तों तो समझिए कि आपकी जिंदगी के लिए छूट जाएगा। फिर आगे देखते हैं क्या है। तो आगे है कि वैदिक सभ्यता के आर्यों का आगमन
लगभग क्या दोस्तों वैदिक सभ्यता का दोस्तों क्या वैदिक सभ्यता दोस्तों आर्यों का जो लगभग दोस्तों आर्यों का जो क्या हुआ आर्यों का जो है आगमन हुआ था। आगमन तो दोस्तों आए थे तो कब आए थे तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए थे। कब 1500 ईसा पूर्व के जो है आसपास आए थे। कौन आए थे तो दोस्तों क्या कौन आए थे तो आपको दोस्तों वैदिक सभ्यता जो है लोग थे आर्य। कौन थे आर्य लोग थे। वो जो है आपको जो भारत आए थे दोस्तों वो 1500 ईसा पूर्व की जो है आसपास आए थे। बहुत ज्यादा भीड़ दोस्तों कब आए थे तो 1500 ईसा पूर्व के आसपास आए थे दोस्तों। लेकिन आगमन का कोई ठोस स्पष्ट प्रमाण नहीं मिलता है। क्या दोस्तों आगमन का कोई जो है ठोस प्रमाण जो है नहीं मिलता है कि दोस्तों कि 1500 ही ईस्वी में आए थे। लेकिन कुछ वैज्ञानिकों ने इन्हें जो है दोस्तों कुछ विद्वानों ने अपना जो है अपना अपना विचार रखे थे दोस्तों कि कहां से आए थे और कैसे आए थे। कोई को जो है अपना जो है कोई कोई विद्वान जो आर्य जो लेकर जो विद्वान थे और बहुत बड़ा बड़ा विद्वान थे वो अपना अपना विचार प्रकट किए थे। तो यहाँ पर देखा क्या देखा गया दोस्तों कि आर्यों के लेकर कुछ विद्वानों ने अपना अपना विचार प्रकट किए थे कि दोस्तों कहां से जो है आर्य के लोग आए थे। तो उसी को हम लोग देखना है जो अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ देता है। तो वीडियो से बने रहना है क्योंकि एक वीडियो दोस्तों आपको बहुत जिंदगी बदल सकता है। इसलिए बोलते हैं वीडियो को पूरा देखना है। क्या बोलता है कि आर्यों के लेकर कुछ विद्वानों ने अपना अपना विचार प्रकट किए थे। तो कौन कौन से विद्वान है दोस्तों उनका जो है थोड़ा देख लेते हैं कि कौन कौन से विद्वान जो है अपना विचार जो है प्रकट किए थे कि कहां से आए थे। तो पहला नाम देखते हैं दोस्तों मैक्स मुलर। क्या है मैक्स मुलर बहुत ज्यादा बीबी है दोस्तों बहुत ज्यादा बीबी है। मैक्स मुलर ने बोले थे कि मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। कहां से आए थे तो मध्य एशिया से आर्य लोग आए थे। कौन आए थे तो आर्य लोग जो आए थे वो कहां से आए थे मध्य एशिया से। कौन बोले थे तो आपको बोले थे मैक्स मुलर। आपको एग्जाम में से पूछेगा दोस्तों कि मध्य एशिया से जो है आर्य लोग आए थे वो किसने कहा था तो मैक्स मुलर ने कहा था। आपको अक्सर एग्जाम में से पूछता है कि मैक्स मुलर ने दोस्तों आर्य जो लोग आए थे तो मैक्स मुलर ने जो है कहां से जो है आने का जो है अनुमान लगाया था तो मध्य एशिया से आने का अनुमान लगाया था। जस्ट लाइक दूसरा नाम देखते हैं दोस्तों उसी में गंगानाथ झा एक और जो है महान जो है विद्वान आए थे। गंगानाथ झा जो दोस्तों वो कहे थे दोस्तों क्या कहे थे तो बृहस्पति देश का तो बृहस्पति जो है बृहस्पति देश जो कहते हैं कि दोस्तों ये जो आर्य लोग आए थे वो आए थे बृहस्पति देश से आए थे। कहां से तो बृहस्पति देश से आए थे। फिर आपको तीसरे में देखना है गार्डन चाइल्ड। क्या है तो गार्डन चाइल्ड जो एक जो है महान विद्वान थे। इन्होंने कहा था दोस्तों कि जो है दक्षिणी रूस से आया था। कहां से तो दक्षिणी जो है रूस से दोस्तों आपका भारत आए। दक्षिणी रूस से जो है आर्य लोग आए थे। कहां से आए थे तो दक्षिणी रूस से जो है आर्य लोग आए थे। आपको एग्जाम में पूछेगा कि दक्षिणी रूस से जो है आर्य लोग आए थे किसने कहा था तो दोस्तों गाइड जो है गार्डन चाइल्ड ने कहा था। फिर आगे देखें 4 नंबर में बाल गंगाधर तिलक। क्या बाल गंगाधर तिलक ने कहा दोस्तों ये अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ देता है। बहुत ज्यादा वीवीआई क्वेश्चन है। आपको बोल देते हैं स्टार मार देते हैं बहुत ज्यादा वीवीआई है इसलिए बोलते हैं रट जाना दोस्तों। रटना नहीं इसे समझना है। कैसे समझना है आपको याद करना है अभी याद करना है घर में याद नहीं करना लिखना उखना नहीं है दोस्तों। कॉपी पर जाती है लिखना नहीं है बस दोस्तों। वीडियो को एक बार दो देखिए 2 बार देखिए आपको याद हो जाएगा ये मेरा गारंटी है। कहा 4 नंबर बोलता है बाल गंगाधर तिलक बोलता है। क्या बोलता है बाल गंगाधर तिलक जो बोलते हैं कि दोस्तों जो आर्य लोग आए थे वो उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे तो उत्तरी ध्रुव से आए थे दोस्तों। कहां से आए थे तो उत्तरी ध्रुव से आए थे दोस्तों। ये आपको याद करना है उत्तरी ध्रुव से आए थे। फिर आगे देखते हैं 5 नंबर में दोस्तों क्या तो गाइल्स। क्या हुआ गाइल्स जो है एक जो है महान जो है विद्वान थे गाइल्स। इन्होंने दोस्तों कहा था दोस्तों कि हंगर एवं ड्यून्यूब की घाटी से आए थे। कहां से हंगर एवं ड्यून्यूब जो है घाटी से आए थे। कौन आए थे तो आर्य लोग आए थे। किसने कहा था तो गाइल्स ने कहा था। किसने कहा था तो गाइल्स ने कहा था। कहां से आए थे तो हंगर एवं ड्यून की घाटी से आए थे ड्यून्यूब की घाटी से आए थे। फिर देखना 6 नंबर में क्या 6 नंबर में देखना है दयानंद सरस्वती। क्या दोस्तों दयानंद सरस्वती याद करना है आपको समझना है बल्कि दोस्तों रटना नहीं है। दयानंद सरस्वती क्या दयानंद सरस्वती ने कहे थे कि दोस्तों ये जो है आर्य लोग आए थे वो तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे आर्य लोग जो आए थे वो तिब्बत से आए थे। ये भी बहुत ज्यादा मोस्टली इंपॉर्टेंट दोस्तों अक्सर एग्जाम में बार बार पूछ देता है कि आर्य लोग जो है दयानंद सरस्वती जी ने बोले थे कहां से जो है आर्य लोग आए थे तो तिब्बत से आए थे। कहां से आए थे तिब्बत से आए थे। कौन से किसने बोला था तो दयानंद सरस्वती जी ने बोले थे। फिर आपको 7 नंबर दोस्तों डॉक्टर अविनाश चंद्र। क्या डॉक्टर अविनाश चंद्र जी बोले थे ना कि सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। कहां से तो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे आर्य लोग। कहां से आए थे तो सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे आर्य लोग आए थे। फिर उसी तरह देखेंगे हम 8 नंबर में कि प्रोफेसर पेन। क्या है प्रोफेसर पेन दोस्तों इसने बोला था कि जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। कहां से आए थे तो जर्मनी के मैदानी भाग से दोस्तों आए थे। वो किसने बोला था तो प्रोफेसर पेन ने बोले थे। फिर से इसको दोस्तों एक बार देख लेते हैं रिवीजन कर लेते हैं ताकि दोस्तों आपको रिपीट हो जाएगा। क्या बोला देखना
पहला नंबर में वैदिक सभ्यता के दोस्तों इसको हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। देखना है कि बता रहे थे आपको जो है कि वैदिक सभ्यता के जो संस्थापक कौन थे, आर्य थे। फिर देखना है वैदिक सभ्यता के जो लोग थे, आर्यों का आरंभिक जीवन मूलतः पशुचारण से ज्ञात जाने जाते हैं। क्या कहते हो, तो पशुचारण से जो है जाने जाते थे। फिर आगे पूछता है कि वैदिक सभ्यता के जो लोग थे मूलतः ग्रामीण थे। क्या थे, ग्रामीण थे दोस्तों। और आर्यों की भाषा क्या थी, तो संस्कृति थी। ये आपको यहाँ पर पॉइंट याद रखना है। जहां जहां दोस्तों आपको पॉइंट देंगे दोस्तों वहां आपको याद रखना है कि वैदिक सभ्यता की जो है जानकारी कहाँ से मिलता है, तो वेद से मिलता है। कहाँ मिलता है, वेद से मिलता है। तो इसीलिए इसे वैदिक सभ्यता के नाम से जाना जाता है। तो इसीलिए इसे जो है वैदिक सभ्यता के नाम से जाने जाते हैं। फिर आगे देखेंगे हम ऋग्वेद भारत यूरोपीय भाषाओं का सबसे पुराना निर्देश क्या है, सबसे पुराना निर्देश है। इसमें दोस्तों आपका अग्नि, इंद्र, मित्र, वरुण आदि देवताओं का वर्णित किया गया। तो किसमें किया गया है, तो दोस्तों आपका ऋग्वेद में किया गया है। फिर आगे बढ़ता है दोस्तों कि वैदिक सभ्यता का आर्य का आगमन लगभग 1500 ईसा पूर्व के पहले हुआ था दोस्तों, यानी 1500 ईसा पूर्व के लगभग आसपास हुआ था। फिर इसमें दोस्तों क्या, लेकिन आगमन का कोई जो है ठोस प्रमाण नहीं मिलता है दोस्तों। लेकिन कुछ जो आर्य के लेकर जो है, आर्य के जो है लेकर कुछ जो है विद्वानों ने अपना अपना विचार जो है विचार प्रकट किए थे। कौन कौन थे, आपका मैक्स मुलर मध्य एशिया के नाम से दोस्तों ये बोले थे कि मध्य एशिया से जो है आर्य लोग आए थे। फिर आपको बोले थे गंगानाथ झा, ये बोले थे ब्रह्मसी देश के जो ब्रह्मसी है देश से लोग आए थे। फिर आगे बोलता है गार्डन चार्ल्स जो कि दोस्तों दक्षिणी रूस से आए थे जो बोले थे। फिर चौथा नंबर बोलता है दोस्तों बाल तिलक जी बोले थे कि दोस्तों आपसे जब बात पूछता है कि उत्तरी ध्रुव से आए थे। कहां से आए थे, तो उत्तरी ध्रुव से आए थे। पांच नंबर देखिए कि गाइल्स ने कहा था कि हंगर एवं डेन्यूब की घाटी से दोस्तों आए थे। और 6 नंबर पूछता है कि दयानंद सरस्वती जी ने बोले थे कि तिब्बत से लोग आदि लोग आए थे। फिर आगे 7 नंबर में है डॉक्टर अविनाश चंद्र ने बोले थे कि दोस्तों सप्त सैंधव प्रदेश से आए थे। और 8 नंबर में दोस्तों मिलता है प्रोफेसर पेक ने बोले थे कि जो है जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। कहां से, तो जर्मनी के मैदानी भाग से आए थे। तो इतना सारा कुछ दोस्तों हम स्पेशली जो है लेकर आए हैं दोस्तों बीपीएससी और बिहार एसआई दोस्तों पीटी और मेंस के लिए, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वीडियो है दोस्तों। तो वीडियो को दोस्तों स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको आगे हम चलते हैं। तो देखिए फिर हमसे लेकर आए हैं, आप लेकर आए हैं इसलिए कि दोस्तों कि कुछ जो है आपका प्रोफेसर जो बताए थे, कुछ विद्वान बताए थे जो है कहां से जो है आर्य लोग आए थे। लेकिन लास्ट में दोस्तों आपको प्रचलित होता है वो होता है दोस्तों कि अधिकांश जो विद्वान थे जो कि आप दोस्तों प्रोफेसर मैक्स मुलर दोस्तों जो बताया था जो है प्रोफेसर जो है मैक्स मुलर ने कि जो है विचारों के सहमत से थे कि दोस्तों आर्य लोग जो है मध्य एशिया से आए। कहा थे, तो मध्य एशिया के निवासी थे। अक्सर आपको एग्जाम में पूछ देता है दोस्तों कि कौन से अक्सर जो है अधिकांश जो विद्वान से दोस्तों सहमत थे, यानी बहुत से जो विद्वान थे वो मैक्स मुलर से सहमत थे कि दोस्तों विचार किए थे। वो अपने आप में दोस्तों विचार किए थे सब जो विद्वान ने। लेकिन बहुत विचार करने के बाद जो है मैक्स मुलर की तरफ सब जो है अपना वोट देते हैं दोस्तों, अपना विचार प्रकट करते हैं कि मैक्स मुलर जो है आपको सही बोल रहे हैं। यदि मैक्स मुलर ही दोस्तों आपको जो है आर्य के लोग जो है बताए थे कि जो है कि मध्य एशिया से आए थे। आपका एग्जाम में पूछता है कि जो है मैक्स मुलर ने कहां से बताया थे जो है आर्य लोग आए थे, तो मध्य एशिया से आए थे। कहां से, तो मध्य एशिया से जो है आए थे। कौन आए थे, आपको दोस्तों आए थे, कौन आए थे, आर्य लोग आए थे। तो दोस्तों आपको जो है वीडियो बड़ा हो जाए दोस्तों, आप वीडियो से डरिएगा नहीं कि बड़ा होगा, लेकिन दोस्तों आपको हम क्या बता रहे हैं दोस्तों आपको सोच समझना है। क्योंकि ये दोस्तों आपका जो वीडियो था दोस्तों आपको जो है वैदिक समझ जाएगा, जो कि दोस्तों आप जो है पार्ट बाय पार्ट जाएगा। हम आज एक बार जो है पार्ट 1 पढ़ा रहे हैं, बाकी दोस्तों आगे जो हम पार्ट 2 लेकर आएंगे क्योंकि बड़ा वीडियो होने वाला है दोस्तों। बड़ा जो है इसका जो है चैप्टर बहुत बड़ा है। लेकिन दोस्तों आप लुसेंट पढ़ लीजिए। लुसेंट में जैसे हम बता रहे दोस्तों अभी जैसा बता रहे हैं, लुसेंट में ऐसा दिया होगा दोस्तों आज से पढ़ाना बंद कर देंगे। क्योंकि हम वो लेकर आए दोस्तों जो आपको सीखने में दोस्तों क्षमता हो, रटने में नहीं समझने में क्षमता हो। दोस्तों हम समझाएंगे और दोस्तों यहाँ पर रटाने नहीं आएंगे, आपको हम समझाने आए दोस्तों। तो वीडियो से मेरे बने रहना है, वीडियो को देखना नहीं कि बड़ा होता है दोस्तों। क्योंकि दोस्तों वैदिक से रहता दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्लास है वीडियो है दोस्तों, जो कि आपको जो है अक्सर जो है बीपीएससी दोस्तों और पीटी और मेंस के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। पीटी और मेंस के लिए कोई भी देश का दोस्तों आपको बहुत ज्यादा पीटी दरोगा के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है। तो स्पेस दोस्तों क्या है, तो वैदिक से रहता है। ये वीडियो जो आपको बड़ा हो जाएगा, क्योंकि उससे घबराना नहीं है। क्योंकि अगर जो है इससे घबरा गए दोस्तों अपने आप जिंदगी से घबरा गया। फिर देखेंगे हम इसमें जो है क्या है, तो आगे है भौगोलिक विस्तार। क्या है, तो भौगोलिक विस्तार यानी कि वैदिक जो है वैदिक सभ्यता जो भौगोलिक विस्तार कहां से कहां तक दोस्तों कैसे कैसे है उसको हम पढ़ेंगे।
देखना यहाँ पर दोस्तों कुछ जो है ऋग्वेद में नदियों का उल्लेख मिलता है, यानी कि दोस्तों हम जो विस्तार कर सकते हैं दोस्तों वैदिक समय में जो उल्लेख मिलता है वो कहाँ पर मिलता है। तो अक्सर यहाँ पूछता है कि दोस्तों ऋग्वेदिक जो है उल्लेख मिलता है कहाँ मिलता है, तो मिलता है आपको ऋग्वेद में मिलता है। कहाँ मिलता है, तो ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। किसका मिलता है, ऋग्वेद में उल्लेख मिलता है। फिर उसी तरह देखिए हम नदियों से आर्य भौगोलिक विस्तार प्राप्त चलता है, कहाँ से तो पता चलता है, यानी नदियों से ही पता चलता है कि दोस्तों कि जो है आर्य लोग जो है यहाँ पर वैदिक सभ्यता के जो वैदिक सभ्यता में जो आए थे वो आर्य लोग आए थे। तो कैसे पता चलता है, तो आपको नदियों से पता चलता है, दोस्तों भौगोलिक विस्तार से पता चलता है। फिर आगे बोलता है कि भारत में आर्यों का लोग दोस्तों क्या, भारत में आर्य लोग दोस्तों सबसे पहले सप्त संध्या प्रदेश से आकर बसे थे, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं कि भारत में जो आर्य लोग आए थे वो कहां से आए थे दोस्तों, तो वो दोस्तों अफगान कहां से थे, तब दोस्तों सप्त संध्या प्रदेश से आए थे। कहां से थे, तो सप्त संध्या जो प्रदेश से आए थे आर्य लोग। अक्सर एग्जाम में पूछता है कि दोस्तों कि आर्य लोग कहां से आए थे, तो सप्त संध्या जो प्रदेश से आकर जो है बसे थे। कहां से आकर बसे थे, तो सप्त संध्या प्रदेश से आकर बसे थे, आर्य लोग बसे थे। फिर आगे देखना है सप्त संध्या प्रदेश में प्रवाहित होने वाली 7 नदियां का उल्लेख ऋग्वेद में ही मिलता है। कहां मिलता है, यानी कि हम कह सकते हैं कि एग्जाम में पूछेगा दोस्तों कि दोस्तों 7 नदियों को जो है क्या 7 नदी जो प्रवाहित होने वाला जो है दोस्तों 7 नदी जो प्रवाहित होने वाला जो है उल्लेख मिलता है, वो कहां मिलता है, तो दोस्तों आप जो है सप्त संध्या को दोस्तों मिलता है वो दोस्तों आपको जो है ऋग्वेद में ही मिलता है। कौन वेद में मिलता है, तो ऋग्वेद में ही मिलता है दोस्तों, जो है 7 नदियां दोस्तों प्रवाहित होने का जो प्रमाण मिलता है वो मिलता है ऋग्वेद में ही मिलता है दोस्तों। तो वैसा जो है हम जो है आपको बताने जा रहे हैं, क्वेश्चन बताने जा रहे हैं दोस्तों पीटी के साथ दोस्तों मेंस में भी आपका उतना ही काम होता है दोस्तों जितना पीटी के लिए आता है। हम पीटी के साथ दोस्तों दोनों मेंस के ही करवाते हैं, इसलिए आप तैयारी कर रहे हैं दोस्तों बीपीएससी या बिहार दरोगा के लिए दोस्तों आजा दोस्तों अदर स्टेट दरोगा के लिए तो बहुत ज्यादा वीडियो है खास आपके लिए, खास दोस्तों वैदिक सभ्यता दोस्तों एक पार्ट बाय पार्ट जो है 3 या 4 पार्ट में वीडियो आएगा। फिर आगे देखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है ऋग्वेद की सर्वाधिक महत्व नदियां, क्या दोस्तों ऋग्वेद की सर्वाधिक जो है महत्व नदी सिंधु का वर्णन कई जो है बार किया गया। कितना बार, तो कई बार किया गया है दोस्तों। किसमें किया गया है, तो दोस्तों ऋग्वेद की जो सर्वाधिक जो महत्वपूर्ण जो सिंधु के वर्णित जो है सिंधु क्या दोस्तों नदी है, सिंधु नदी है जो क्या नदी है, जो सिंधु नदी है दोस्तों ऋग्वेद में कई बार इसका जो है वर्णन किया गया है। फिर आगे पूछता है कि ऋग्वेद में गंगा को एक बार किया गया दोस्तों। गंगा नदी जो है बिहार में दोस्तों बिहार में बहते हैं दोस्तों कि गंगा नदी जो है क्या, तो गंगा नदी तो क्या दोस्तों, गंगा नदी के दोस्तों आप लोग जो है लंबाई जाते हैं दोस्तों, तो गंगा नदी की लंबाई दोस्तों 2525 किलोमीटर जो है गंगा नदी की जो है लंबाई है दोस्तों मेरे प्यारे दोस्तों। कितना है, 2525 किलोमीटर टोटल जो गंगा नदी किनारे लंबाई है। क्या बोलता है कि ऋग्वेद में गंगा का एक बार दोस्तों क्या, गंगा को एक बार दोस्तों क्या, गंगा को एक बार और यमुना को 3 बार उल्लेख किया गया है। एग्जाम में आपको ऐसा पूछेगा दोस्तों कि ऋग्वेद में गंगा को कितने बार उल्लेख किया गया है, तो 1 बार किया गया है। अगर यमुना को पूछता है तो 3 बार किया गया है। गंगा को 1 बार, यमुना को 3 बार, गंगा को 1 बार, यमुना को 3 बार। ऐसे रटना दोस्तों, रटना नहीं है, ऐसे समझना है, दिमाग में फिट बैठाना है मेरे प्यारे दोस्तों। वीडियो से बने रहना दोस्तों, तो लाइक तो बनता दोस्तों, 1 लाख ठोक दीजिए दोस्तों और कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। तो चलते हैं आगे दोस्तों। क्या होता है कि ऋग्वेदिक के सर्वाधिक पवित्र नदी कौन सी है, अक्सर बहुत ज्यादा बीवी है दोस्तों कि ऋग्वेदिक जो है ऋग्वेद के दोस्तों यहाँ पर दोस्तों बहुत सा नदी है, यमुना नदी हो गया, गंगा नदी हो गया दोस्तों, आपको सिंध नदी हो गया, बहुत सा नदी है। लेकिन ऋग्वेद में दोस्तों सर्वाधिक पवित्र नदी जो मानता है वो कौन सा नदी मानता था दोस्तों, तो सरस्वती नदी का दोस्तों, तो सरस्वती नदी का नदी, तो कौन सा नदी नहीं, तो सरस्वती नदी मानता है। इसी को दोस्तों, इसी नदी को हम कहते हैं, पहले कहा जाता था दोस्तों जो पहले कहा था, यानी दोस्तों वैदिक सभ्यता जो लोग आते थे आर्य लोग कहते थे वो कहते थे नदीतमा नदी का दोस्तों, तो नदीतमा नदी को जो है प्रमुख कहा जाता था। यानी कि फिर इसको देखते हैं कि ऋग्वेदिक सभी जो है सर्वाधिक पवित्र ऋग्वेदिक में दोस्तों ऋग्वेद में दोस्तों सर्वाधिक जो पवित्र नदी है वो है सरस्वती नदी। उसी नदी को दोस्तों नदीतमा नदी जो है इसका प्राण नदी है दोस्तों, नदीतमा नदी ही कहा जाता है, जो कि दोस्तों प्रमुख जो है उल्लेख किया गया है, पवित्र नदी माना जाता है ऋग्वेद में। फिर आगे है सप्त संध्या प्रदेश के बाद आर्य ने क्या, सप्त संध्या प्रदेश के बाद आर्य ने कुरुक्षेत्र के निकट कुरुक्षेत्र के निकट प्रदेश पर भी कब्जा कर लिया। क्या किया, यानी कि हम कह सकते दोस्तों सप्त संध्या प्रदेश के बाद दोस्तों सप्त संध्या में दोस्तों भारत जो है आर्य लोग तो सप्त संध्या में आए ही के थे, लेकिन उनके साथ दोस्तों आर्य लोग ने कुरुक्षेत्र के निकट दोस्तों क्या, कुरुक्षेत्र के निकट दोस्तों एक प्रदेश था दोस्तों, उसका भी जो है कुरुक्षेत्र जो है प्रदेश था उसे भी कब्जा कर लिया। किसे किया, तो आर्य लोग ने कब्जा कर लिया था। क्या कब्जा कर लिया था, तो उस क्षेत्र को ही क्या कहते हैं, उसी क्षेत्र को ही दोस्तों ब्रह्मावत्र कहते हैं, ब्रह्मावत कहते हैं दोस्तों, कहे जाने लगा। क्या कहे जाने लगा, यह क्षेत्र सरस्वती व क्या वृष
दत्ती जो है नदियों के बीच जो पड़ता है, क्या पड़ता है, यानी कि हम कहते हैं तो ब्रह्मवर्त जो है कहा जाते थे, ये जो क्षेत्र पड़ता था दोस्तों वही पड़ता दोस्तों आपको जो है सरस्वती व दोस्तों दृश्यवर्त जो है द्वितीय नदी के बीच में पड़ता था। तो दोस्तों इतना जो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर इसको जो है हम आगे इसको बताते हैं। तो आगे देखेंगे इसका जो स्क्रीनशॉट ले लिए, फिर आगे इसमें देखते हैं कि बोला क्या है कि गंगा यमुना के दाओब क्षेत्र एवं क्या गंगा यमुना के दाओब क्षेत्र एवं उनके सीमावर्ती पर भी आर्यों ने अधिप्रस्थ स्थापित कर लिया था। यानी दोस्तों हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, उसके जो है गंगा यमुना पर दोस्तों इसके पहले जो आपको जो है आया था दोस्तों क्या सरस्वती नदी जो है सरस्वती नदी पर आया था दोस्तों, उसे सप्त सैंधव प्रदेश के जो है बात आए थे, उसमें कुरुक्षेत्र के निकट जो आता प्रदेश आया था, कब्जा कर लिया था। लेकिन उस क्षेत्र को बृहद्रथ कहे जाने लगा। यह क्षेत्र क्या कहा तो सरस्वती कहा। लेकिन उसके बाद जो आया दोस्तों वो आया था गंगा यमुना के दाओब क्षेत्र, यानी दोस्तों इसके बगल में एक जो है क्षेत्र था दाओब क्षेत्र एवं उनके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्य के लोग ने दोस्तों अधिप्रस्थ जो है स्थापित कर लिया दोस्तों, यानी कि कब्जा कर लिया था दोस्तों। जिसे हम दोस्तों क्या कहते हैं, जिसे हम दोस्तों ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। कैसे कहते हैं दोस्तों, जिसे हम ब्रह्मर्षि देश कहा जाता है। फिर आगे आता है आर्य ने क्या, तो आर्य ने हिमालय और हिमाचल क्या दोस्तों, हिमालय और विंध्याचल, आर्य हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच के निकट पर कब्जा करके क्या दोस्तों, यानी दोस्तों हम कह सकते हैं दोस्तों आर्य लोग ने हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच दोस्तों के क्षेत्र पर कब्जा करके उसे क्षेत्र का नाम मध्य देश रखा। क्या रखा, तो उस क्षेत्र का जो है उस देश को जो है उस क्षेत्र को जो है कब्जा करके उसे जो है क्या रखा, उसे जो है मध्य देश रखा था। क्या रखा था, तो मध्य देश रखा था। फिर आगे बोलता है कालांतर में आर्य लोग ने संपूर्ण उत्तर भारत में अपना विस्तार कर लिया था। यानी कह सकते हैं कालांतर में जो है आर्य लोग ने संपूर्ण, यानी दोस्तों आगे के समय जो अगला समय में जो है धीरे धीरे दोस्तों वो जो है संपूर्ण उत्तर भारत जैसे जैसे वो बढ़ता गया उसका जो है कार्यकाल वैसा वैसा दोस्तों आप जो है कालांतर में दोस्तों यानी कि जो संपूर्ण भाग आते हुए दोस्तों वो जो है संपूर्ण भारत जो है उत्तर भारत में जो है अपना विस्तार कर लिया था। यानी पूरा उत्तर भारत जो है वो अपना जो है विस्तार करके दोस्तों उसे जिससे आर्यभट्ट कहा जाता था। क्या कहता है, तो आर्यभट्ट कहा जाता था। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि भारत जो है बहुत सारे नाम जैसे कि आर्यभट्ट है, भारत है, इंडिया है, हिंदुस्तान है। तो उसी समय जो है आर्यभट्ट जो है कहा जाना है। किस समय जो है, उस समय जो है आपका जो वैदिक सभ्यता जो लोग थे, आज वैदिक सभ्यता के जो समय काल था उसमें जो है आर्य लोग आए थे। तो उसी समय जो है आर्यभट्ट जो है भारत का नाम रखा गया था। क्या चला था, तो आर्यभट्ट उसी समय जो है आर्यभट्ट के नाम से जाना जाता था। तो कुछ दोस्तों इंपॉर्टेंट जो है आपका जो है नदियां जिसका जो है पुराना नाम क्या है, तो कुछ जो है एक वैदिक नदियां है जिसका जो है प्राचीन नाम और दोस्तों आधुनिक नाम आपको याद करना दोस्तों। आपको एक नंबर दोस्तों आपको जो है हर एग्जाम दोस्तों पीटी और दो में से एक में दोस्तों आपको दे ही देगा। तो इसको जो हम एक बार देखते हैं। पहला नंबर क्या है, पहला नंबर दोस्तों आपको जो है सुतुर्दी क्या है, तो सुतुर्दी दोस्तों देखो आपका जो है आधुनिक नाम हो जाएगा सतलज नदी। यानी कि दोस्तों कह सकते हैं अभी जो है सतलज नदी है लेकिन उसका प्राचीन नाम था क्या था, तो उसका प्राचीन नाम था दोस्तों आपका जो है सुतुर्दी नाम था। फिर आगे देखें दूसरे नंबर में ये आस्किनी क्या है, आस्किनी के दोस्तों आधुनिक नाम यानी दोस्तों चिनाब। अभी जो है फिलहाल में चिनाब नाम है, नदी का नाम क्या है, चिनाब है। लेकिन दोस्तों हम कह सकते हैं प्राचीन काल में दोस्तों उसे क्या नाम था, यानी कि कह सकते हैं वैदिक समय जो समय जो था नदी था उसे क्या नाम था, तो नाम था आस्किनी नदी था। क्या था, आस्किनी नदी था। फिर आपको पूछता है 3 नंबर में बिपाशा क्या है, तो बिपाशा तो व्यास क्या दोस्तों, तो व्यास यानी दोस्तों उसका आधुनिक नाम है व्यास, यानी अभी नाम है व्यास। लेकिन दोस्तों वैदिक समय था उस समय दोस्तों विपाशा के नाम से जाने जाते थे। एक नंबर दोस्तों आपको इसे दे देगा। फिर आगे देखें 4 नंबर में कुंभा क्या है, कुंभा जिसका दोस्तों आधुनिक नाम हो जाएगा काबुल। क्या हो जाएगा, काबुल दोस्तों क्या हो जाएगा, काबुल हो जाएगा दोस्तों। फिर आगे देखते हैं 5 नंबर में सदानीरा क्या है, सदानीरा जिसका दोस्तों आधुनिक नाम हो जाएगा गंडक नदी, जो फिलहाल में अभी गंडक नदी है। लेकिन इसका दोस्तों हम देख सकते हैं प्राचीन काल में जो है सदानीरा के नाम से जाने जाते थे। फिर आगे हो गया दोस्तों आपको जो है सुवस्तु क्या हो जाएगा, तो सुवस्तु इसका जो आधुनिक नाम दोस्तों हो जाएगा
क्या होगा, इसका आधुनिक नाम हो जाएगा स्वात हो जाएगा। फिर उसी तरह देखें हम आगे देखते हैं कि प्रोशनी क्या लगा, तब प्रोशनी नदी दोस्तों ये जो है आपका रावी नदी प्रवर्तित क्या दोस्तों, इसका जो है आधुनिक नाम है वो है रावी नदी नाम है, लेकिन इसका जो है प्राचीन नाम था प्रोशनी नदी नाम था। फिर आगे बोलता है बितस्ता क्या है, तो बितस्ता दोस्तों आपका झेलम नदी क्या है दोस्तों, झेलम नदी, यानी झेलम नदी दोस्तों प्राचीन नाम हो जाएगा बितस्ता क्या होगा, झेलम नदी की प्राचीन नाम हो जाएगा जब आपका जो है बितस्ता हो जाएगा। फिर आगे बोलता है गोमती क्या होगा, गोमती, गो से गोमती दोस्तों, गो से गोमल, यानी कि आधुनिक नाम दोस्तों अभी जो है गोमल है, लेकिन इसका प्राचीन नाम था क्या था, तो गोमती था। फिर आगे दोस्तों बोलता है तो क्या बोलता है दस जो है दस द्वेती का, तो दस द्वेती जिसका जो है आधुनिक नाम है घाघर नाम क्या है, घाघर नाम दोस्तों। तो इतना दोस्तों हम जब वैदिक सभ्यता जो है बताएं तो इसका अगला हम वीडियो लेकर दोस्तों जो है लेकर आएंगे। कि इसमें देखा गया है कि फिर इसको रिपीट करते हैं कि गंगा यमुना के जो है दोस्तों दो आब क्षेत्र एवं उनके सीमावर्ती क्या, उनके सीमावर्ती क्षेत्रों पर ही आर्य ने अपना अधिपत्य जो है क्या कर लिया, यानी स्थापित कर लिया था दोस्तों, जिससे हम जो है महर्षि जो क्या ब्रह्मर्षि देश के नाम से जाने जाते थे। फिर आगे बोलता है आर्य लोग ने हिमालय और हिमाचल क्या है, हिमालय और विंध्याचल पर्वत के बीच के जो है क्षेत्र पर कब्जा कर लिया था। उस क्षेत्र को दोस्तों हम जो है मध्य देश के नाम से जाने जाते थे, उस समय जो है मध्य देश नाम से जाना जाता था। फिर आगे बोलता है कालांतर में क्या दोस्तों, यानी धीरे धीरे दोस्तों समय आते रहा कि दोस्तों पूरा जो है कब्जा कर लिया दोस्तों, उसे संपूर्ण उत्तर जो है भारत पर जो है अपना कब्जा कर लिया दोस्तों, विस्तार कर लिया दोस्तों, जिससे हम जो आर्यभट्ट के नाम से जाने जाते हैं दोस्तों। तो इसको जो है आगे जो है इसमें दोस्तों वैदिक नदियां हैं जो अक्सर एग्जाम में बार पूछता है। तो अगला दोस्तों जो है वैदिक सभ्यता के दोस्तों बारे में लेके आएंगे, अगला लेके आएंगे जो राजनीतिक व्यवस्था, इसमें आगे पढ़ना है, जिसका जो पार्ट 1 है दोस्तों ये हो जाएगा पार्ट 1 हो जाएगा। अब आगे वीडियो लेके आएंगे दोस्तों वो पार्ट 2 लेकर आएंगे। तो वीडियो दोस्तों आपको अच्छा लगा हो दोस्तों तो वीडियो को दोस्तों लाइक कीजिएगा दोस्तों और शेयर कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आपके इंपॉर्टेंट जो क्लास लेकर आए दोस्तों वो लेकर आए हैं आपका वैदिक सभ्यता दोस्तों। ये एग्जाम के तौर पर देखा जाए तो बहुत ज्यादा वीवीआई पड़ता है दोस्तों, बहुत ज्यादा वीवीआई पड़ता है। अगर आप दोस्तों जो एग्जाम के लिए इंटरफेयर करना चाहते हैं तो दोस्तों वीडियो से बने रहना है। वीडियो को इतना शेयर कीजिए दोस्तों, इतना शेयर कीजिए दोस्तों कि एक भी स्टूडेंट जो है इस वीडियो से दोस्तों देखना ना भूले। तो चलते हैं मेरे प्यारे दोस्तों अगले वीडियो में मिले दोस्तों, अगला वीडियो में लेकर आएंगे दोस्तों इसका अगला भाग लेकर आएंगे दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था, जो अक्सर एग्जाम है दोस्तों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट वो भी एग्जाम है, इससे ज्यादा आपको उसमें मिल जाएगा दोस्तों। तो चलते हैं अगले वीडियो में मिलेंगे दोस्तों, तब तक दोस्तों जय हिंद जय भारत।